परीक्षा एनटीए करवाती है, जिस पे जब एग्ज़ाम हो रहा था तभी भी इस पर धांधली के आरोप लग चुके थे, लेकिन एग्ज़ाम किसी तरह से हो गया। इसने रिजल्ट 4 तारीख को जारी किया है। रिजल्ट अप्रत्याशित है। 67 बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 है। ऐसे पॉसिबल कैसे है, ये तो हमें नहीं समझ में आता। हालांकि उसने ट्वीट करके बताया है कि टाइम कम होने की वजह से हम लोग ऐसे किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ताकि यदि 30 क्वेश्चन कोई लड़का छोड़ देता तो 30 क्वेश्चन यदि उसे 20 मिनट का टाइम मिलता तो 30 क्वेश्चन सही कर देता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 30 क्वेश्चन में जरूर 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, और 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें साफ धांधली लग रही है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट के 8 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 है। भारत में बहुत इंस्टीट्यूट हैं जो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि उस इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा क्वालिफाई कर ही नहीं पाता। किसी इंस्टीट्यूट में 2 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, किसी में 4 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, किसी में 8 बच्चे, और किसी में 150, किसी में 200, किसी में वो भी नहीं। लेकिन एक ही इंस्टीट्यूट के 8 बच्चे, और वो भी 63, 64, 65, 67 इस तरह सीरियल नंबर से। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि मोदी जी की गवर्नमेंट केंद्र में है और राज्य में योगी जी की गवर्नमेंट है, मिला जुला कर बीजेपी की गवर्नमेंट है यूपी में, और बिहार में नीतीश कुमार। बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी। बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी। 87,722 पदों पर भर्ती निकली और पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करवा दी गई। उसी प्रकार 21,391 पदों पर पुलिस की भर्ती निकली और पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करवा दिया गया। कोई लड़का 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से इस वैकेंसी की तैयारी करता है, फिर भी ये एग्ज़ाम नहीं गवर्नमेंट सही से कंडक्ट करवा पाती हैं, और लड़कों के 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। यदि परीक्षा सही से कंडक्ट हो गया तो रिजल्ट आने में कभी 6 महीना, कभी 8 महीना, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल इंतज़ार करना पड़ता है। इसी प्रकार यूपी में परीक्षा हुई थी, आरओ की परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा, पेट की परीक्षा, ये सभी लीक हो गए। पिछले के 2 साल में यूपी में 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं, जो अप्रत्याशित है। इतना तो लव लेटर नहीं लीक होता है। यूपी में
इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था, उसमें बायो का और मैथ का पेपर लीक हो गया। हालांकि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और कोई लड़का 100 मार्क का पेपर होता है, उसमें 99 मार्क ला है, तभी भी उसे नौकरी नहीं मिलेगा। कंपटीशन में आके वैकेंसी आएगी, उसमें क्वालिफाई करेगा तभी नौकरी मिलेगी। फिर भी उस चीज़ की पेपर लीक हो जाता है जिससे नौकरी मिलना नहीं है, सिर्फ डिग्री मिलेगी, उस चीज़ की पेपर लीक हो जाता है, जो बहुत शर्म की बात है। यूपी में RO की पेपर में 600 पोस्ट के आसपास था, जिसमें अभ्यर्थी अप्लाई किए थे 10 लाख, लगभग 10-12 लाख के आसपास। 600 की पोस्ट थी, उसमें 6000 बच्चे अप्लाई करते तभी भी अच्छा था। 60,000 बच्चे अप्लाई करते तभी भी अच्छा था। 60 लगभग 12 लाख बच्चे अप्लाई किए। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि क्या बताया जाए। फिर भी पेपर लीक हो जाता है। इसी प्रकार यूपी में यूपी पुलिस की पेपर हुई थी, उसकी पेपर भी लीक हो गई। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम लिया गया था, चुनाव आया था, जल्दी लिया गया था एग्ज़ाम, उसकी पेपर लीक हो गई। तमाम बच्चे धरना प्रदर्शन किए, तब लखनऊ में तमाम बच्चे धरना प्रदर्शन किए, तब योगी जी ने ट्वीट करके कहा कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हम मान के चल रहे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा लीक नहीं होनी चाहिए। पीछे के 2 सालों में 17 पेपर लीक हो चुके हैं यूपी में। बिहार में देखा जाए, बिहार में भी यही हाल है। स्टेट के एग्ज़ाम में इतने पेपर लीक क्यों होते हैं, ये हमें कभी नहीं समझ में आता है। उसी प्रकार अब सेंट्रल में भी हो गया है। सेंट्रल में नीट की परीक्षा लीक हो जा रही है, जो कि क्वालिफाई करने के बाद टॉप क्लास के डॉक्टर बनते हैं बच्चे, एम्स में जाते हैं। नीट की परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से लगातार मेहनत करता है, तब जाके नीट की परीक्षा क्वालिफाई होती है। उस पर भी नीट की परीक्षा लीक हो जाती है। इससे शर्म की बात क्या है? नीट की परीक्षा लीक नहीं हुई है, लेकिन उसमें धांधली हुई है, ये तो कन्फर्म है। टाइम नीट की परीक्षा का प्रॉब्लम ये है, ताकि जो पेपर बांटने चाहिए वो पेपर बांटा नहीं और दूसरी पेपर बांट दी गई, बच्चे करने लगे और उसमें कुछ टाइम निकल गई, तो उन्हें याद आया कि ये नहीं, ये पेपर बांटना चाहिए। वो पेपर बटा, तब तक कुछ टाइम निकल गई और बच्चा कुछ क्वेश्चन किया, कुछ क्वेश्चन बाकी रहा और उसको करने में अपने टाइम को खो चुका था और उस बिना क्वेश्चन किए जितना टाइम उसका समाप्त हो गया था, उसके एवज में उसे फ्री में नंबर दिया गया। कोई इंटेलिजेंट रहा होगा तो उसे नुकसान हुआ, कोई इंटेलिजेंट
नहीं रहा होगा, कम क्वेश्चन कर पाया होगा, तो उसे बेनिफिट हुआ। और नीट की परीक्षा दोबारा कंडक्ट करवाई जा सकती है, लेकिन लगभग 25,000 बच्चों की जो डॉक्टर बनने की एम थी खराब हो जाए तो ये सही नहीं है, और ऐसा ही होता दिख रहा है। यूपी में कल योगी जी ने जैसे बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ रहा है, इसको देखते हुए इस बार लग रहा है कि अब वैकेंसियां बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि यहाँ के बच्चे विकास प्रमोट किए हैं और बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ थी। इसलिए कल योगी जी ने अपने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि जो भी वैकेंसियां बाकी हैं उसे तत्काल भरी जाए, और जो उनके बड़े नेता थे उनसे उन्होंने कहा, और अब इस पे काम भी होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ रहा। यदि इनकी सरकार बनती तो शायद, मतलब परफॉर्मेंस सरकार तो इन्हीं की बनेगी, लेकिन परफॉर्मेंस यूपी में अच्छा रहा होता तो शायद इतना एक्टिव नहीं होते जितना एक्टिव है इसमें। कल अधिकारियों को बुलाकर जिस तरह कहे, यदि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होती यूपी में तो शायद इतना एक्टिव नहीं होते। इस बार वैकेंसियां बहुत आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस यूपी में गड़बड़ हुआ है, और अब बच्चों को मेहनत पूरे जी जान से करनी चाहिए। वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएंगी।